हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है IT फाइटर यूट्यूब चैनल में। अभी तक टोटल हम लोगों ने 20 क्लासेस कंप्लीट कर लिया है और आज हमारी क्लास नंबर है 21। हमारी मॉर्निंग में 8 AM में और दोपहर में क्लास क्यों नहीं हो पाई थी, इसका रीज़न हमने कम्युनिटी टैब में दे दिया था। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वो कम्युनिटी टैब में जो हमने अपडेट किया था वो आपको अपडेट नहीं दिखेगी। फिर भी हम बता देते हैं, आज हमारी तबीयत नहीं सही थी, इस वजह से क्लासेस नहीं हो पाई थी मॉर्निंग में और दोपहर में। तो हम लोग कल कोशिश करेंगे कि 3 क्लासेस कंप्लीट हो जाएँ और ये तो गारंटी कि आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा समय से, ठीक है। चलिए बिना देरी की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट कर देते हैं कि क्लास नंबर 1 से 20 जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा है, कुछ स्टूडेंट नए जुड़ते रहते हैं हमेशा, तो जैसे कुछ स्टूडेंट कल जुड़े हैं या आज जुड़ रहे हैं पहली बार इस चैनल में, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और क्लास नंबर 1 से 20 तक अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको सारी क्लासेस दिख जाएंगी, ठीक है। प्लेलिस्ट में टोटल 20 वीडियो जो वहाँ पर आपको दिख जाएंगे। आज ये हमारी क्लास नंबर 21 है। और इसके पहले अगर आप नए यूजर हैं, नए सब्सक्राइबर हैं और आपने अभी तक मॉक टेस्ट ज्वाइन नहीं किया है, जो भी स्टूडेंट है अभी तक AITT मॉक टेस्ट नहीं ज्वाइन किया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप क्लिक कीजिए। आपको 25 रुपये कुछ फीस होगी, 4 रुपये टैक्स होगा, लगभग 29 रुपये में मॉक टेस्ट आपको देने को मिलेंगे। आपको 2 मॉक टेस्ट देने को मिलेंगे। मॉक टेस्ट में आपको पता है, एक मॉक टेस्ट में 50 क्वेश्चन है, बिल्कुल AITT एग्जाम की तरह होगा। जो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, लगभग 100 नंबर का पेपर होगा। अगर आपने संडे का मॉक टेस्ट जो अभी हुआ था, संडे का मॉक टेस्ट अगर आप नहीं दे पाए और आपने पेमेंट कर दिया तो आप हमें मैसेज कीजिए, कांटेक्ट कीजिए। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आपको मॉक टेस्ट देने को मिलेगा। जो भी स्टूडेंट आज के बाद या कल ज्वाइन करते हैं तो वो भी उनको प्रीवियस जो मॉक टेस्ट हो चुका है वो भी उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप हमें मैसेज कीजिए, आपको मॉक टेस्ट देने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको जो PDF है, जो आंसर की, वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे पर्सनली, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट होगा आप लोग को हमने सबको अपडेट कर दिया है। सैटरडे को होगा 25 तारीख को, सैटरडे को होगा 25 तारीख को नाइट 8 PM में, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का 27 से एग्ज़ाम स्टार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब कुछ अपडेट कर दिया है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 101 है। क्वेश्चन नंबर 101 में पूछा है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। एल्यूमिनियम धातु का रंग क्या है, यहाँ पे पूछा है। तो एल्यूमिनियम धातु का जो हमारा रंग होता है, ये हमारा चांदी की तरह का भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हमारा और ब्लूइश वाइट भी होता है, लेकिन ब्लूइश वाइट यहाँ पे नहीं दिया है। अगर जैसे यहाँ पे ब्लूइश ग्रे कलर दिया गया, अगर ब्लूइश वाइट भी ऑप्शन में होता तो हमारा ब्लूइश वाइट सही होता। खैर इसमें ब्लूइश वाइट तो दिया नहीं, हम केवल वाइट की ओर जाएंगे। वाइट इज़ द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट पूछता है तो आपको पता है ना, एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट हमारा कितना होता है, 648 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कहीं कहीं पर आपको 658 भी दिख जाएगा, ठीक है। वो आसपास का भी आपको याद रखना है, चल जाएगा। इसके अलावा एल्यूमिनियम किस एक्स से प्राप्त करते हैं, बॉक्साइट एक्स के हम एल्यूमिनियम एक्स प्राप्त करते हैं। एल्यूमिनियम को किससे डिनोट करते हैं, AL से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्राइंडिंग व्हील में के निर्देशन में H क्या दर्शाता है। तो बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड इस टाइप से। तो ये 32 क्या होता है, कंपनी का एक रिप्रेजेंट नंबर होता है। A क्या होता है हमारा, ब्रिशी होता है। 46 क्या होता है, ग्रेन साइज नंबर होता है। H क्या होता है, व्हील का ग्रेड होता है। और कौन सा व्हील का ग्रेड होता है ये भी पूछ लेता है, क्योंकि सॉफ्ट मीडियम हार्ड होता है ना, इस टाइप से। और 8 क्या है हमारा, स्ट्रक्चर है। V क्या है हमारा, बॉन्ड है ना। स्ट्रक्चर कौन सा है हमारा, डेंस स्ट्रक्चर, क्लोज स्ट्रक्चर, ये भी पूछा जाता है। तो अगर आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं तो थ्योरी फिर आप थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खैर क्वेश्चन तो सारे यहीं से आने, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यही बस आप क्लासेस ले लीजिए, आप 100 अच्छे मार्क्स लाएंगे, पास तो होंगे ही, अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट आर मेड ऑफ इनवार स्टील। क्यों प्रिसीजन उपकरण इनवार स्टील के बने होते हैं। तो ये ऑप्शन है, अब फर्स्ट ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है ड्यूरेबिलिटी, स्थायित्व। सेकेंड ऑप्शन है चीपर इन कॉस्ट, लागत में सस्ता। थर्ड ऑप्शन है सरफेस फिनिशिंग इज फाइन, सतह परिष्करण अच्छा है। लीस्ट कॉफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, विस्तार का कम गुणांक। तो जो हमारा इनवारी स्टील से जो बने हमारे उपकरण होते हैं, वाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ इनवारी स्टील, जो इनवारी स्टील से हमारे बने होते हैं उपकरण, वो हमारे क्यों बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। जैसे कि आपको पता है, वर्नियर कैलिपर में जो हमारे कुछ उसमें उपकरण लगे होते हैं, ठीक है। अगर वर्नियर कैलिपर आपसे पूछा जाएगा तो किससे हमारा बना होता है, या माइक्रोमीटर पूछा जाता है। तो ये यहाँ पर EM क्यों यूज करते हैं, इसका हम क्यों यूज करते हैं इनवार स्टील का, ये पूछना चाह रहा है। तो इसका हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका जो कॉफिशिएंट एक्सपेंशन है ये हमारा इसका कम होता है। तो लीस्ट कॉफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, विस्तार का कम गुणांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104।
क्वेश्चन नंबर 104 में पूछा कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर। एक वर्नियर माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है। तो सबसे पहले पार्ट्स के बारे में जानना जरूरी है। ये हमारा क्या है, हमारा एक डेटम लाइन है जिसे हम रेफरेंस लाइन भी बोलते हैं। ये क्या है, हमारी वर्नियर स्केल है, इसको हम क्या बोलते हैं, थिम्बल स्केल बोलते हैं। ये जो लाइनें खींची हुई हैं सबका एक खाने का मान पता होना चाहिए। इन दो खानों के बीच का मान कितना है आपको पता है ना, जो छोटे वाले दो खाने हैं इनके बीच के खाने का मान कितना है, 0.5 mm है। ठीक है, इनके खाने का मान क्या है, तो जो हमारी लीस्ट काउंट है वही हमारी इसके खाने का मान होता है 0.001 mm। ये हमारा थिम्बल स्केल एक खाने का मान होता है। वर्नियर स्केल के खाने का मान अगर पूछेंगे तो कितना होता है, 0.009 mm होता है। कैसे निकलता है आपको पता है ना, ये हमारा 10 वर्नियर स्केल 10 VSD 10 वर्नियर स्केल खाने बराबर होते हैं 9 थिम्बल डिवीजन के बराबर होते हैं। फिर यहीं से जब हम निकालते हैं एक वर्नियर स्केल खाने का मान यहाँ से निकालेंगे तो हमारा निकल के आता है 0.009। आप सोच रहे होंगे तो 9 लिखा हुआ है, इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो 9 थिम्बल स्केल डिवीजन लिखा है। अब एक थिम्बल स्केल डिवीजन का मान होता है 0.01, तो 0.01 mm का जब हम गुणा करेंगे 9 में तो हमारा कितना आएगा, 0.09 आएगा। ठीक है, तो 0.09 ये आ गया। तो इसी को यहीं से हम सॉल्व करते हैं तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर हमारा आ जाएगा 0.09/10, है ना, क्योंकि ये एक वर्नियर स्केल का मान निकालेंगे तो बटे में जाएगा ना। फिर इसको हम एक वर्नियर स्केल डिवीजन हमारा आ जाएगा 0.009। आ गया ना समझ में। तो जो थोड़ा बहुत पहले से पढ़े हुए हैं तो उनको ये चीज़ समझ में आ गई। जो पहली बार चीज़ें समझ रहे पढ़ रहे हैं तो फिर नहीं आया होगा तो आप छोड़ दीजिएगा इस क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे तो हमको नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ना है आप लोग के लिए। हम तो सबके लिए बताएंगे। अगर आप रिवीजन है पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको दिक्कत आएगी इन चीज़ों में। चलिए इसकी लिस्ट काउंट रीडिंग यहाँ पे बताना है। रीडिंग कैसे निकालते हैं, रीडिंग देख लीजिए। तो जिनको रीडिंग निकालना आता है बहुत अच्छी बात है। तो इसकी रीडिंग क्या होगी, रीडिंग आप सोच लीजिए। हम यहाँ पे और एक बार जूम कर देते हैं, देख लीजिए इसकी रीडिंग क्या होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये हमारा ये 5वां खाना है। ये 5वां पहले मेन स्केल डिवीजन हम पता करते हैं कि हमारे MSD हमारा कितना है ना, मेन स्केल कितना है। तो यहाँ पर आपको मेन स्केल आपको पता है कि यहाँ पे ये हमारा 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, ये फिर 9 है। तो ये हमारा मेन स्केल खुला हुआ है 9। फिर हमारा पॉइंट में एक है, एक खाना है, तो पॉइंट में यहाँ पे हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर इसको अच्छे से ऐसे लिख लेते हैं। इसको हमने यहाँ पे लिख लिया 9.00। ठीक है, 3 0 हमने लिख लिया। इसके बाद यहाँ पे एक खाना खुला हुआ है तो 0.5 हमने यहाँ पे लिख लिया। एक 0.5 क्या है, हमारा एक सब डिवीजन है, ये हमारा एक सब डिवीजन। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर जो हमारा खाना मैच करता है तो ये 45 नंबर है हमारा थिम्बल स्केल का। तो ये 45 है, ये हमारा कौन सा होगा, 46 होगा। तो 46वां नंबर है हमारा डेटम लाइन के सामने। तो डेटम लाइन के सामने हमारी कौन सी स्केल है, 46वां नंबर। और आपको पता है थिम्बल स्केल की जो लाइन मैच करती है, जो डेटम लाइन के सीध में होती है, उसमें हम उसमें एक थिम्बल स्केल खाने का मान गुणा करते हैं। तो एक थिम्बल स्केल खाने का मान 0.01 mm होता है। तो इसका हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.46 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 0.46 जोड़ेंगे, है ना, 0.46 यहाँ पे लिखेंगे, नोट करते जाएंगे। इसके बाद ये हमारा कौन सा खाना नंबर है, ये हमारा तीसरी लाइन यहाँ पे मैच कर रही है। तो यहाँ पे तीसरी लाइन क्या हो जाएगी, 0.003 हो जाएगी, है ना। तीसरा नंबर हमारा मैच कर रहा है। कैसे, आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा, हम दिखा देते हैं। ये दूसरा नंबर है, फिर आप ध्यान से देखोगे तीसरी लाइन है, तो ये 0.003 हो गया। इसको आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 9 पॉइंट, इधर से आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, फिर इसके बाद 6 आ जाएगा, फिर 5 और 9 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाए 9.963 हमारा कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। चलिए रीडिंग निकालना बता दिए। अगर आपको पहले से आता होगा थोड़ा बहुत तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में से पूछा है ब्लास्ट फर्नेस में डाले गए अयस्क में चूने के पत्थर प्रवाही फ्लक्स के रूप में क्यों मिलाए जाते हैं। ये हमारा चूने के पत्थर को यहाँ पे लाइमस्टोन भी बोलते हैं। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ब्लास्ट फर्नेस में जो हम लाइमस्टोन यूज करते हैं उसका मुख्य काम क्या होता है। ये जो भी हम चूना का पत्थर डालते हैं, जो हम फ्लक्स के रूप में यूज करते हैं, उसको हम क्यों डालते हैं ब्लास्ट फर्नेस में। तो वो इसलिए डालते हैं ताकि हम जो अशुद्धियाँ हैं उनको, स्लैग मतलब अशुद्धियाँ, ठीक है, तो अशुद्धियाँ बनाने के लिए, तो मोल्टर स्लैग बनाने के लिए हम लाइमस्टोन या फिर फ्लक्स या फिर चूने का पत्थर, तो चूने को पत्थर को ही हम लाइमस्टोन या फ्लक्स बोलते हैं। जो फ्लक्स के रूप में किसका यूज करते हैं, चूने का पत्थर। तो ये आपको याद रखेंगे, चूने का पत्थर इसलिए हम वाटर बट्टे में यूज करते हैं अशुद्धियों को अलग करने, अशुद्धियाँ बनाने के लिए। अब वो अलग से बन जाएगी तो फिर हम उसको अलग कर लेंगे, है ना, इसलिए करते हैं।
विच माइक्रोमीटर हैविंग प्रोविजन इंटरचेंजेबल एनुअल, कौन से माइक्रोमीटर में एनुअल को आंतरिक रूप से बदलने का प्रावधान होता है, तो कौन सा हमारा होता है। तो देखिए सिंपल सा आपको पता है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर जो होता है वो आपको पता नहीं इसकी आकृति कैसी होती है, इस टाइप से होती है ना, इस टाइप से। ये हमारी ये हो गया हमारा। इसमें क्या पूछ रहा था, इसमें पूछा था कौन से माइक्रोमीटर में निहाई में एनुअल को बदलता है, तो एनुअल को चेंज कर सकते हैं, है ना। तो एनुअल को हम चेंज कर सकते हैं, वो हमारा होता है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में हम एनुअल को बदल सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसमें हम एक्सटेंशन रॉड का यूज करते हैं, तो डेप्थ माइक्रोमीटर में अधिक अलग अलग साइज के हम यूज करते हैं। ठीक है। एक्सटेंशन रॉड से रिलेटेड जब पूछेगा तो हमारा ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का कौन सा वायर चयन का स्वरूप निश्चित करता है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का कौन सा वायर चयन का स्वरूप निश्चित करता है। ऑप्शन है थ्रेडिंगल, टाइप ऑफ थ्रेड एंड पिच, रूट एंड क्रेस्ट, मेजर ऑफ डायमीटर। क्या होगा, तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर को कौन सा वायर चयन का स्वरूप निश्चित करता है, वो होता है हमारा टाइप ऑफ थ्रेड। तो ये स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर जो वायर चयन का स्वरूप जो निश्चित करता है वो हमारी थ्रेड की टाइप है वो हमारी कौन सी है ना, कि हमारी स्क्वायर थ्रेड है, एकमी थ्रेड है ना, या फिर हमारी बीएसपी है, कोई भी हमारी थ्रेड है वो देखा जाता है। इसके बाद हमारी पिच कितनी है उस थ्रेड की, ये जो दो चीज़ें होती हैं जो हमारा माइक्रोमीटर का वायर के चयन के रूप में, ठीक है, वायर के चयन के रूप में यहाँ पे डिटरमाइन किया जाता है। तो कौन सा फैक्टर है, वो हमारा फैक्टर है कि हमारी कौन सी थ्रेड है और इसके बाद उसकी पिच कितनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 में हमसे पूछा है कि टेलीस्कोप गेज से क्या मापा जाता है। तो टेलीस्कोप गेज से क्या मापते हैं, क्या हम गहराई मापते हैं या फिर एक्सटर्नल डायमेंशन मापते हैं या एंगुलर डायमेंशन मापते हैं या फिर साइज ऑफ होल, स्लॉट एंड रेसेस। तो हमने बताया था टेलीस्कोप गेज से हम क्या करते हैं, कोई हमारा होल है उसका हम व्यास मापते हैं। ठीक है, गहराई नहीं मापते, व्यास मापते हैं। तो साइज ऑफ होल मापते हैं, कोई हमारा स्लॉट है तो उसकी स्लॉट भी मापेंगे, कोई एक्सटेंशन रॉड होती है उसको ऐसे लगा देते हैं। 5100 MCQ की क्लास हमने कराई थी, उसमें हमने एक वीडियो दिखाया था कि किस प्रकार से हम एक्सटेंशन रॉड टेलीस्कोप गेज से किस प्रकार से हम किसी होल का व्यास मापते हैं। उसमें वीडियो प्रॉपर था कि कैसे वो एक्सटेंशन रॉड लगा के वहाँ पे होल को मापते हैं, तो आपने देखा होगा तो याद आ गया होगा। तो ये हमारा राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, जिससे हम साइज होल को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस से क्या उत्पन्न होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ब्लास्ट फर्नेस से हमारा पिग आयरन तैयार होता है, और क्यूपुला फर्नेस से हमारा कास्ट आयरन तैयार होता है। रॉट आयरन हमारा किससे तैयार होता है, पुडलिंग फर्नेस से तैयार होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीस्कोप गेज के साथ न्यूनतम आयाम क्या माप सकता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा व्हाट्सएप में बहुत बार पूछे जाते हैं या फिर आपने फेसबुक में भी देखा होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। क्वेश्चन में पूछा टेलीस्कोप गेज से क्या न्यूनतम आयाम मापा जा सकता है। दो चीज़ें, या तो आप ऑप्शन गलत मान लो या तो फिर आप ये क्वेश्चन जो पूछा है वो गलत मान लो। तो अगर हम मान लें कि क्वेश्चन हमारा सही है, मतलब अगर हम मान लें कि ये हमारा सही है, तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर मान लें ये जो पूछ रहा है ये सही है, ठीक, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा 12.7 mm। आंसर इन्होंने दिया है 8 mm दिया है आंसर, तो 8 mm किसके अकॉर्डिंग होगा, वो होता है स्मॉल होल गेज, जिसे हम हेमीस्फेरिकल गेज कहते हैं। अगर यहाँ पे पूछता है कि हेमीस्फेरिकल गेज के साथ न्यूनतम आयाम क्या मापा सकता है, तो आंसर क्या होगा, 8 mm होगा। अगर वो पूछता है टेलीस्कोप गेज के साथ न्यूनतम आयाम क्या माप सकता है, तो हमारा 12.7 mm होता है। वो कैसे होता है, देखिए ऐसे, टेलीस्कोप गेज जो होता है वो हमारा कितने साइज तक कितने मापता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। 12.7 mm से 12.7 mm से, ठीक है, 152.4 mm तक का होल का साइज मापता है। मतलब कोई होल है, होल का साइज 152 से अगर अधिक है, मतलब 153 है होल का साइज, तो फिर ये इसके द्वारा टेलीस्कोप गेज के माध्यम के द्वारा उस होल को माप नहीं पाएंगे। उस होल का माप तभी माप पाएंगे अगर उस होल का साइज मिनिमम 12.7 mm है, तो माप लेंगे। इससे अधिक है
इससे अधिक कहाँ तक है 152.4 mm तक है तो माप लेंगे। तो इसके बीच का अगर हमारा कोई भी होल का साइज है तो हम वहाँ पे टेलीस्कोप गेज के माध्यम से माप सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा आता है एक हमारा, जिसे हम बोलते हैं हेमीस्फेरिकल गेज, इसी का दूसरा नाम होता है स्मॉल होल गेज। तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्मॉल होल गेज, ऐसे लिख लेते हैं। इसका जो यहाँ पे साइज होता है जो हम मापते हैं इसको हम 3.2 mm से, इसको मापते हैं 3.2 mm से 12.7 mm तक, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो हेमिस जो ये स्मॉल होल गेज हमने लिखा है, इसके माध्यम से हम 3.2 mm से 12.7 mm तक के होल को माप सकते हैं। मतलब अगर कोई हमारा 5 mm का होल है तो हम उसको किससे मापेंगे, हम उसको हेमिस्फेरिकल गेज से मापेंगे या स्मॉल होल गेज से मापेंगे, क्योंकि 5 mm किसके बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा। अगर वो पूछता है वो 13 mm का हमें मापना है तो 13 mm को मापने के लिए हम टेलीस्कोप गेज का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस 3.2 mm से 12.7 mm व्यास तक के जो होल होंगे उसको हम इस हेमिस्फेरिकल गेज से हम मापेंगे। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा था कि 8 mm व्यास तक के, यहाँ पे क्या पूछा था, ये पूछा था कि टेलीस्कोप गेज के साथ न्यूनतम आयाम क्या माप सकता है। तो टेलीस्कोप गेज तो इसी के बीच में मापेगा 12.7 से 152.4। अब इसके बीच में जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें ऑप्शन कौन कौन से हैं, ये एक हमारा 8 mm, एक 12.7 है, लेकिन इसने ये बोला है कि न्यूनतम मापना है, तो न्यूनतम हम 12.7 mm माप सकते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम 50 mm भी माप सकते हैं। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम 12.7 mm माप सकते हैं, ये न्यूनतम माप होगी टेलीस्कोप गेज के माध्यम से। अगर अधिकतम पूछता, इसी में क्वेश्चन न्यूनतम की जगह अधिकतम पूछ लेता तो हम क्या लगाते हैं, हम लगाते 150 लगाते, क्योंकि हम टेलीस्कोप गेज के माध्यम से 152.7 mm तक का होल माप सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होता, फिर अधिकतम पूछता तो 150 लगाते, न्यूनतम पूछा है तो 12.7 लगाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे अब जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे बी, आंसर ए दिया है वो गलत दिया है, इसको हम नहीं याद करेंगे, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया, कैसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा, किसी प्रकार से पूछ लेगा, आप अच्छे से बता लोगे। तो इन पॉइंट को नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच गेज यूज टू मेजर बिलो 8 mm डायमेंशन, 8 mm आयाम से नीचे मापने के लिए किस गेज का प्रयोग करेंगे। सिंपल सा आपको पता है 8 mm तक के नीचे आयाम को मापने के लिए मतलब हमें हेमिस्फेरिकल गेज से हम मापते हैं 3.2 mm से, 3.2 mm से मापते हैं हम 12.7 mm तक का होल का व्यास मापते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा 8 mm से नीचे मापना है तो 8 mm के बीच में, इसके बीच में आ जाएगा, तो हम क्या लगा देंगे, ऑप्शन है हमारे कौन कौन से हैं, टेलीस्कोप गेज है, स्मॉल होल गेज है, डेप्थ माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर। तो क्या लगा देंगे हम यहाँ पे लगा देंगे स्मॉल होल गेज के माध्यम से हम यहाँ पे मापेंगे। 8 mm से छोटा कोई होल है या 3.2 mm से कोई बड़ा होल है तो हम इसके माध्यम से हम माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा है विच कास्ट आयरन हैज एबिलिटी टू मशीन टू चैटर इन द मशीन टूल्स, किस कास्ट आयरन में मशीन टूल्स में टूल चैटर को कम करने की क्षमता होती है। तो किस कास्ट आयरन में मशीन टूल्स में टूल चैटरिंग को कम करने की क्षमता होती है, तो वो हमारी होती है, ऑप्शन देख लीजिए, ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, मॉड्यूलर कास्ट आयरन, मेलेबल कास्ट आयरन, वो हमारा होता है ग्रे कास्ट आयरन में। तो ग्रे कास्ट आयरन में हमारा मशीन टूल्स में टूल चैटरिंग को कम करने की क्षमता होती है, ठीक है। राइट आंसर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अब हमारा लिमिट फिट टॉलरेंस यहाँ से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 113 हमसे पूछ रहा है, ये हमारा लिमिट फिट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों के द्वारा पूछा भी गया क्वेश्चन है, और यहाँ से इस टाइप को कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा 100% आपका सही हो जाएगा। देखना क्या बढ़िया तरीका बताते हैं आपको। लिमिट फिट टॉलरेंस की क्लास भी ली थी, अगर आपने नहीं देखा है फिगर वाला, बहुत अच्छे से बताया वो, अगर आप देख लोगे तो लिमिट फिट टॉलरेंस से रिलेटेड कोई फिगर वाला क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होगा, अगर आपके पास टाइम हो तो आप देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर हम बताते हैं, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि फिगर बना हुआ और आपको फिट बतानी है। ऑप्शन है ट्रांजिशन फिट है, क्लियरेंस फिट है, श्रिंकेज फिट है, इंटरफेरेंस फिट है, ठीक है क्लियर। अब यहाँ पे ये फिगर आप दिए, बड़े वाले फिगर को आप भूल जाइए, आपको बस एक छोटा सा क्वेश्चन के बगल में एक हमेशा एक छोटा सा फिगर बना हुआ, उस फिगर को देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा फिगर बना हुआ, पहले हमारा होल का फिगर बना हो, तो हमारा होल कौन सा फिगर, ये इसको मानेंगे हम होल का फिगर मानेंगे हमेशा।
बाद में हमारा कौन सा बना है फिगर, हमारा शाफ्ट का बना है, तो हमारा बाद का जो हमारा फिगर होगा ये शाफ्ट का होगा, है ना। तो पहले फिगर इसको बोलेंगे, दूसरा बोलेंगे इसको बोलेंगे। ये हमारा क्लियर हो गया कि ये हमारा शाफ्ट है, ये हमारा होल है और ये हमारा शाफ्ट है। हमने आपको बताया था कि जब भी होल का जो बेसिस, ये हमारा होल हो गया, होल का लोअर डिवीजन जानते हो ना, जो नीचे वाला, जो निचली सरफेस उसको होती है, जो निचली सरफेस होती है उसको हम लोअर डिवीजन बोलते हैं। जो ऊपर वाला साइज होता है जॉब का, उससे हम अपर डिवीजन बोलते हैं। तो ये जब जो लाइन होती है, ये आप देख रहे हो ना, एक विचलन, जो मौलिक विचलन, ये जो लाइन होती है, इससे जब हमारी कोई भी सरफेस मैच कर जाती है, अब वो जॉब की जो लोअर सरफेस है इससे हमारी पूरी मैच कर रही है। तो आपको एक लाइन पता है कि कभी भी होल का हमारा लोअर डिवीजन जब मौलिक विचलन से मैच करता है, या फिर जब भी होल का लोअर डिवीजन जीरो होता है, क्योंकि ये जीरो लाइन से टच कर गई है, जीरो लाइन से टच करी, ध्यान से देखिएगा ये जीरो लाइन है। तो एक परिभाषा होती है कि जब भी होल का लोअर डिवीजन ये है नीचे वाला, तो जब भी होल का लोअर डिवीजन जीरो होता है तो वो हमारा कौन सा सिस्टम होता है, होल बेसिस सिस्टम होता है। तो अगर इसी में आपको पूछ लिया जाए ये हमारा कौन सा सिस्टम है, ये हमारा होल बेसिस सिस्टम, कैसे समझे, जो होल यहाँ पे फिगर बना हुआ है इसका लोअर डिवीजन क्या है, जीरो है, ये हमने समझ लिया। सेकेंड पॉइंट ये है कि जब हमारा होल जीरो हो गया तो ये हमें पता है कि ये हमारा ऊपर वाला होल है, नीचे वाला सॉफ्ट है। जब भी फिगर में, ये ट्रिक याद रखिएगा, ये तरीका है, जब भी फिगर में हमारी लाइंस, इस लाइन के नीचे हमारा सॉफ्ट कभी भी होगा तो उसमें हमारी जो फिट हमेशा होगी वो हमारी क्लियरेंस फिट होगी। ठीक है, कौन सी फिट होगी, हमारी क्लियरेंस फिट होगी। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं क्लियरेंस फिट होगी हमेशा। ठीक है, याद रखिएगा, कभी भी यहाँ पर होल हमारा ऊपर होगा और मौलिक विचलन जीरो लाइन से नीचे अगर हमारा कोई सॉफ्ट है तो हमेशा हमारी कौन सी होगी फिट, हमारी क्लियरेंस फिट होगी। और टाइप के फिगर बना देते हैं, ऐसे नहीं, मान लो एक फिगर ये बना हुआ है, इस टाइप का फिगर बना हुआ है, ठीक है, इस टाइप का फिगर, और आपसे पूछे कि ये कौन सी फिट है तो आप कैसे बताओगे, और इसमें एक लाइन ऐसे ऐसे खींच देते तो आपको अच्छा लगे देखने में। ये अब पूछेगा कि आप ये कौन सी फिट है, और आपको फिगर में इसी टाइप का फिगर बना हुआ है, तो फिगर जब इस टाइप का बना हुआ तो हम पहले वाले को मानेंगे होल और सेकेंड फिगर को मानेंगे शाफ्ट। तो हमने जैसे बताया कि होल हमारे ऊपर है, नीचे शाफ्ट है, तो जब होल ऊपर होता है शाफ्ट नीचे होता है, इसका मतलब ये होता है कि होल का साइज हमारा बड़ा है, तो होल हमारा बड़ा है और शाफ्ट हमारी छोटी है, तो आराम से हमारी क्या है, होल के अंदर हमारी शाफ्ट आ जा रही है, मतलब कोई भी प्रेशर नहीं उसको निकालने में, है ना, इसका मतलब ये होता है। तो अब यहाँ पे जब हमारा शाफ्ट नीचे है, ट्रिक ये है कि होल जब भी ऊपर हो शाफ्ट नीचे हो इस लाइन के, तो वहाँ पे क्लियरेंस फिट होती है हमेशा। अगर हम इसी को हम बोल देते हैं कि ये हमारी क्या है, सॉफ्ट है, अगर हम इसी को क्या बोल देते हैं, ये हमारा सॉफ्ट है और ये हमारा होल है, तो फिर कौन सी फिट होगी। और ये कब बोलेंगे, जब हम कहेंगे ये जो हमारा फिगर बना हुआ है, जो होल लिखा हुआ है, इसको हम कह दें कि ये हमारा सॉफ्ट है, ये जो हमारा बना इसको सॉफ्ट बोल देंगे, और ये जो हमारा है इसको होल बोल देंगे। तो फिर हमारी ये जो हमारा यहाँ पे एस हो गया, तो पहले जो ये होगा यहाँ पे इसको हम एस बोलेंगे, फिर बाद में हमारा होल है तो बाद में होल बोलेंगे। तो जब हमारा सॉफ्ट ऊपर होता है होल नीचे होता है, क्योंकि हमारे सॉफ्ट ऊपर हो गया, ये हमारा सॉफ्ट ऊपर हो गया, नीचे होल हो गया, तब हमारी हमेशा फिट होती है इंटरफेरेंस फिट। तो बस याद रहेगा आपको ये छोटा वाला फिगर देखना है, फिगर हमारा किस टाइप से बना है, या सिंपल सा आप ये वाला फिगर देख लीजिए कि हमारा एक कौन सा है ना, या फिर एक और तरीका बता देंगे वो आप समझ लीजिएगा। तो ये तरीका है, ठीक है। अब इसमें हमारा यहाँ पे एक और अब हम इंटरफेरेंस वाला फिट बता दें। ये हमारा फिगर बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं शाफ्ट, इसको हम बोल दिए शाफ्ट है, और ये हमारा होल है, ठीक है, होल है। अच्छा, आज शाफ्ट बेसिस सिस्टम कब बोलते हैं ये भी याद रखिएगा। शाफ्ट बेसिस सिस्टम तब बोलते हैं जब हमारा शाफ्ट का लोअर डिवीजन जीरो होता है। तो ये जीरो लाइन है और ये हमारा शाफ्ट है, शाफ्ट का ये लोअर डिवीजन है, ये वाली लाइन लोअर डिवीजन है, तो लोअर डिवीजन जीरो लाइन भी है, तो इसको हम बोलते हैं कि शाफ्ट का जब लोअर डिवीजन जीरो लाइन पर हो तो वो हमारा शाफ्ट बेसिस सिस्टम होता है। तो ये हमारा शाफ्ट बेसिस सिस्टम है। होल और हमारा होल बेसिस सिस्टम कब होता है, जब हमारा होल का लोअर डिवीजन इस जीरो लाइन पर होता है, ठीक है। अभी हम ये बता रहे थे कि हमारी इंटरफेरेंस फिट
का एग्जांपल क्या, तो ये हमारा इंटरफेरेंस फिट का एग्जांपल है। उसमें हमेशा सॉफ्ट हमारी ऊपर होगी, होल हमारा नीचे होगा, ठीक है। तो जब भी यस एच होगा, यस और एच होगा, ऐसे याद रख सकते हो। जब भी एस एच हमारा बनेगा, इसको याद रखिएगा, तो हमारी इंटरफेरेंस फिट होगी। अगर एच अपान एस है, अगर एच अपान एस है तो हमारी क्लियरेंस फिट बनेगी। इसको ट्रिक याद कर लीजिए हमेशा, बहुत बढ़िया ट्रिक है। अगर एस अपान एच है, 2-3 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। एस अपान एच है तो हम इसको बोल लेंगे इंटरफेरेंस फिट है, इंटरफेरेंस है। अगर एच अपान एस बन रहा है, मतलब होल हमारा ऊपर है, सॉफ्ट नीचे है, तो हमारा कौन सा होगा, क्लियरेंस फिट होगा। अब क्लियर हो गया। तो फिगर से टाइप से आगे भी क्वेश्चन आएंगे, वहाँ से आप लोगों से पूछेंगे तो आप लोग जरूर आंसर बता दोगे। तो एक ही तरीका है, और भी एक और तरीका हम उसको नहीं बताते हैं, अगर उसको भी बता देंगे फिर कन्फ्यूजन होने लगेगा, ठीक है। बाकी अगर नहीं आता है समझ में, तो जो इसका एक और तरीका है वो भी नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, है ना। चलिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा राइट आंसर, तो आपको पता है होल हमारा पहले है तो होल एच लिख लिया, फिर यस हमारा नीचे तो हमने एस नीचे लिख लिया, मतलब एस बाद में तो एस बाद में लिख लिया। एच अपान एस किसे कहते हैं, हम क्लियरेंस फिट को बोलते हैं, है ना। तो क्लियरेंस फिट इज द राइट आंसर, बी ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर, इसमें हमको जैसे बताने, इसमें पूछा है व्हाट इज द टर्म ऑफ एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन ए साइज इट्स करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज, ठीक है। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेगा। 3 क्वेश्चन किस प्रकार से आपको ये समझना है। ऑप्शन है डिवीजन, अपर डिवीजन, लोअर डिवीजन, एक्चुअल डिवीजन, ये पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ पे जैसे इसने ये पूछा है कि साइज है और एक करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज है, इसने ये नहीं क्लियर किया है कि हमारा कौन सा साइज है। क्या है हमारा, ये मैक्सिमम साइज है या हमारा लोअर साइज, मतलब कोई हमारा जॉब का साइज होगा ना, कोई जॉब है इसका एक इसका मैक्सिमम साइज भी होगा, एक हमारा जब भी कोई जॉब बनाने को देते हैं तो दिया नहीं जाता है कि आपको जो जॉब बना है 45.5 और 45.4 के बीच में बनाना है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा जो जो अपर साइज होता है इसको मैक्सिमम साइज बोलते हैं जॉब का, और ये क्या है हमारा जॉब का ये लोअर साइज है ना, ये हो गया। तो ये मैक्सिमम साइज है, ये हमारा लोअर साइज है। अब यहाँ पे ये तो दिया नहीं कि कौन सा साइज है, दूसरा इन्होंने ये नहीं दिया है कि हमारा यहाँ पे क्या हमारा एक्चुअल साइज दिया है, एक्चुअल साइज भी नहीं दिया है, इन्होंने केवल साइज दिया है। तो जब भी क्वेश्चन में साइज दिया हो और पूछे हमारा बेसिक साइज, तो बेसिक साइज और साइज के डिफरेंस को हम यहाँ पे डिवीजन बोलेंगे। अपर डिवीजन, लोअर डिवीजन और एक्चुअल डिवीजन कब होगा, यहाँ पे अगर वो बोलता है मैक्सिमम साइज, यहाँ पे साइज के पहले क्या लिख लेता है, यहाँ पे लिख देता है मैक्सिमम साइज लिख लेता है। तो मैक्सिमम साइज और बेसिक साइज के अंतर को हम बोलते हैं अपर डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। अपर डिवीजन आपको पता है ना कैसे निकालते हैं, कि कोई हमारा जॉब का बेसिक साइज है 50 माइनस, और उस जो हमारा जॉब था, मतलब जॉब जब हम बनाने जा रहे थे उसके पहले का एक हमारा, मतलब ये 50 का बेसिक साइज हो गया, उसका एक अपर डिवीजन होगा, मतलब अपर साइज होगा। तो वो अपर साइज हमने लिख लिया कि 50.05, ये क्या है, ये क्या है हमारा अपर साइज है। टॉलरेंस देते हैं ना, एक हाई लिमिट और लो लिमिट देते हैं, तो इसी प्रकार से, तो ये हमारा जॉब का मैक्सिमम साइज है और ये हमारा बेसिक साइज है। इसको जब हम घटाएंगे तो हमारा निकल के आएगा 0.05। तो ये हमारा क्या निकल के आता है, ये हमारा निकल के आता है अपर डिवीजन, ठीक है। अब इसी प्रकार से लोअर डिवीजन निकालेंगे, तो जो लोअर डिवीजन होगा वो थोड़ा कम होगा। तो यहाँ पे जैसे हम माना है कि हमने जो अपर साइज है वो 50.05 है, लोअर डिवीजन हो सकता है 50.01 हो, 50.01 हो, है ना। तो ये हो सकता है, तो कुछ भी इस टाइप से होगा, और इसके बीच में आपको जॉब को बनाना होगा। हो सकता है यहाँ पे बेसिक साइज आपको अधिक होगा। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल समझा रहे हैं कि इस टाइप से हमारा होगा, क्योंकि बेसिक साइज को यहाँ पे घटाएंगे तो हमारा, क्योंकि बेसिक साइज हमारा ज़्यादा होता है जब हमें कोई भी जॉब बना होता है। एक्चुअल साइज जो होगा, एक्चुअल साइज से पहले जो हमारा बेसिक साइज होगा वो तो अधिक ही होगा। तो सिंपल से समझना है कि अगर वो मैक्सिमम साइज यहाँ पे देता है और पूछेगा कि हमारा बेसिक साइज के बीच में डिफरेंस पूछेगा, तो यहाँ पे हमारा अपर डिवीजन होगा। अगर वहाँ पे लोअर डिवीजन पूछता है कि लोअर डिवीजन यहाँ पे पूछेगा वो लोअर साइज, ठीक है। लोअर साइज और बेसिक साइज के बीच में अंतर क्या होता है, तो हमारा होता है लोअर डिवीजन होता है, ठीक है। लोअर डिवीजन कैसे निकालेंगे, तो समझ गए आप। इसके अलावा यहाँ पे समझेंगे कि हमारा एक्चुअल डिवीजन क्या होगा। तो एक्चुअल डिवीजन ये होता है हमारा कि
यहाँ पे एक्चुअल डेविएशन कैसे निकालेंगे, ये हमारा जो साइज होगी, यहाँ पे अगर वो लिखा है, यहाँ पे अगर इसने लिखा है एक्चुअल साइज लिखा है, ठीक है, एक्चुअल साइज, कोई हमारा जॉब है वो हमारा प्रॉपर साइज में बन गया, तो वो जॉब का जो साइज है वो हमारा क्या कहलाता है, एक्चुअल साइज कहलाता है। फिर हमारा जो बेसिक साइज है, तो उन दोनों के बीच में जो हमारा डिफरेंस आता है उसको हम बोलते हैं एक्चुअल डेविएशन बोलते हैं। क्लियर हो गया ना, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, राइट आंसर ए ऑप्शन। आगे इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा तो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ कंपोनेंट, घटक आकार की लिमिट सीमा क्या है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, इसमें क्वेश्चन पूरा दिया नहीं, तो आप नोट कर लीजिए कि इसकी नई पीडीएफ आई है, तो नई पीडीएफ में अपग्रेडेड क्वेश्चन वहाँ पे इन्होंने दिया है, तो इसको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे हम नोट कर लीजिए 20 प्लस ये अपर साइज है, यहाँ पे अपर लिमिट दी गई है 0.08 mm, 0.08 mm यहाँ पे दी गई है, ठीक है। जो लोअर लिमिट है वो 0.05 mm दी गई है। अब इसमें इन्होंने क्या पूछा है, यहाँ पे एक और जीरो बढ़ा लीजिए, ये हमारा 0.008 अपर डिविएशन है, अपर साइज है, अपर लिमिट है, और लोअर लिमिट है 0.05। यहाँ पे पूछा है घटक आकार की अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट हमारी क्या है, तो ये हमारा अपर लिमिट होता है, अपर लिमिट होता है। अगर यहीं पे पूछता कि हमारा मैक्सिमम साइज क्या है, तो मैक्सिमम साइज क्या होता है हमारा, जो अपर लिमिट है उसमें हम जोड़ देते हैं, तो 20 प्लस 0.008 इसको जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाता है, तो मैक्सिमम साइज अगर पूछता है तो 20.008 हो जाता है ना। अगर यहीं पे लोअर साइज पूछता है, जो आपका लोअर साइज पूछता है ना, मिनिमम साइज पूछता, तो हम क्या बताते, फिर 20 को हम इसमें घटाते, 0.05 में घटाते, है ना, तो ये होता है। तो इस टाइप से तो क्वेश्चन यहाँ पे पूरा दिया नहीं गया। क्लास हमारी 30 मिनट की हो चुकी है, फिर वीडियो अपलोड होने में और नेट की प्रॉब्लम की वजह से बहुत टाइम लग जाता है, तो हम कोशिश है कि आपके पास जल्दी से क्लास आ जाए, इसलिए आज इस क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, कुछ क्वेश्चन फिर एक लिमिट फिट वाला क्वेश्चन अच्छा था, और ये ऊपर वाला भी क्वेश्चन अच्छा था, तो इनको हमने एक्सप्लेन किया, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया। तो कल की क्लास में हम 100% कोशिश करेंगे, और कल हमारी मॉर्निंग में हम टाइम नहीं फिक्स करते हैं, लेकिन आपको हम बता देते हैं कि जब भी क्लास होगी मॉर्निंग में 9 AM हो या 10 AM हो, तो उसके पहले 10, 15, 20 मिनट पहले हम आपको अपडेट कर देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, और कम्युनिटी टैब देखा करिए, कम्युनिटी टैब में वहाँ पे हम लिख देंगे कितने बजे क्लास होगी। तो मॉर्निंग में 8 AM, 9 AM, 10 AM के बीच में वीडियो अपलोड कर देंगे, जैसा आप कहोगे प्राइम करके लगा देंगे, तो प्रीमियर करके भी आपको लगा देंगे, जैसा आप कहोगे। दूसरा ये कि फिर एक नून में क्लास हो जाएगी और एक नाइट में हो जाएगी, जिससे कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तब ये सही नहीं थी, इस वजह से आज क्लास नहीं ले पाए मॉर्निंग में और नाइट में, लेकिन ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी, और आप 100% आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हमें पता है कितनी क्या चीज़ें रह गई, कितना क्या पढ़ाना है, कितने क्या क्वेश्चन आगे समझाने, वो सारी बात सब कुछ पता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बाकी आपको PDF हमने जिन स्टूडेंट ने AITT का मॉक टेस्ट ज्वाइन किया, हम आपको फिर से बताते थे, AIT मॉक टेस्ट ज्वाइन करने की फ़ीस 25 रुपये मात्र। ज्वाइन कीजिए, आपको 2 मॉक टेस्ट भी देने को मिलेंगे। 2 मॉक टेस्ट आपको, एक जो हो चुका है उसका भी मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, जो आगे होने वाला है सैटरडे नाइट 8 PM है, वो भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। साथ ही में जो क्लासेस हैं, ये जो जितनी अभी तक हो चुकी हैं उनकी आपको PDF भी मिलेगी, आपको सपोर्ट भी मिलेगा हमारी तरफ से। कोई भी क्वेश्चन का डाउट है वो हम आपको बताएंगे पर्सनली, और कोई क्वेश्चन में दिक्कत है वो भी हम आपको बताएंगे। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं अगर आप इसको ज्वाइन करते हो, केवल मॉक टेस्ट देने को नहीं मिलता, हमारा सपोर्ट भी मिलता है। दूसरा है कि जो 4 सेमेस्टर की PDF है भारतीय स्किल वेबसाइट से, अगर आपको डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही, तो अगर आप ये पेमेंट करते हैं तो हमारी तरफ से ये रहेगा कि आपको ये PDF भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो सपोर्ट करोगे तो हम आपको भी सपोर्ट करेंगे। तो वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे नेक्स्ट क्लास लेने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑन कीजिएगा। क्लासेस कंटिन्यू आती रहेंगी, आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही बनाए रहे। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, वो तो भूलिएगा नहीं, फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आता था पहले और आज आपको आने लगा, या कौन क्वेश्चन आपको अच्छा लगा है, तो ये सब चीज़ें बताया करिए, जिससे कि हमें पता चलता है कि आपको कौन क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, और कौन क्वेश्चन आपको पहली बार कुछ ना कुछ नया सीखे होंगे, वो भी आप बताइएगा। ट्रिक आपको कैसे लगी, जो हमने आपको ट्रिक बताई वो भी बताइएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।